ध्वनियों से हम उनका स्वागत करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। आज आदरणीय यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, इनका मैं मुंबई और महाराष्ट्र में तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। उपसभापति हरिवंश जी यहां पर है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, सभापति महाराष्ट्र विधान परिषद राम शिंदे जी है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान राहुल नार्वेकर जी है, उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद डॉक्टर नीलम ताई गोरे जी है, उपाध्यक्ष अन्ना बनसोड़े जी, चेयरमैन अंदाज समिति प्राक्कलन समिति लोकसभा के डॉक्टर संजय जायसवाल जी है, समिति प्रमुख महाराष्ट्र के अर्जुन खोतकर जी है, सभी उपस्थित महानुभाव और सभी विभिन्न राज्यों से, पूरे देश भर से आए हुए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य, उनका मैं सभी महानुभावों का तहे दिल से इस मुंबई की धरती पे महाराष्ट्र में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पर आदरणीय ओम बिरला जी ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में संसदीय कार्यवाही को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनका विनम्र स्वभाव और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण हर किसी के लिए प्रेरणादायी है, यह मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हरिवंश जी की विद्वत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, यह भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के इस विधान भवन की वास्तु में बिरला जी और हरिवंश जी जैसे महानुभावों का आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और ऐतिहासिक बात भी है। इसके अलावा एस्टिमेट कमेटी, जो प्राक्कलन समिति के अलग अलग राज्यों के अनुभव संपन्न समिति प्रमुख और सदस्य भी, जैसे मैंने पहले कहा है, या उपस्थित है, वे अपने महत्वपूर्ण विचार या साझा करेंगे और मुझे भी इस आपकी गौरवशाली ऑगस्ट गैदरिंग में अपने विचार रखने का अवसर मिला, इसलिए मैं अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज से 74 साल पहले एस्टिमेट कमेटी की पहली मीटिंग मुंबई में हुई थी और समिति का अमृत महोत्सव भी मुंबई में हो रहा है। ये भी बहुत भाग्य की बात है और बहुत गौरव की बात है। ये हमारे महाराष्ट्र में अंदाज समिति कहते हैं, हिंदी में प्राक्कलन समिति कहते हैं। अभी प्राक्कलन समिति में जो सदस्य और अध्यक्ष है, वो अगर सही आकलन करे तो बड़े बड़े निर्णय भी ले सकते हैं और लिया भी है। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्राक्कलन समिति है। कई निर्णय अभी अर्जुन खोतकर जी भी बताया कुछ मिसाल देकर, तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्राक्कलन समिति है और आपकी समिति का अमृतकाल है, ऐसा मैं कहूँगा। आज़ादी के अमृत काल देश की प्रगति दुगनी रफ्तार से हो रही है और यहाँ पर प्राक्कलन समिति का अमृतकाल भी अमृतमय होगा, यह मुझे विश्वास है। इस अवसर पर मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं। पिछले महीने यह विधानमंडल समितियों का उद्घाटन हुआ था। मैंने तब कहा था कि यह केवल समितियां नहीं,
बल्कि एक तरह से मिनी लेजिस्लेचर यानी छोटा विधानमंडल है। और निश्चित रूप से जो समितियां है उसे भी कई अधिकार है और इससे हम बड़े बड़े निर्णय भी ले सकते हैं। ये समितियां लोकतंत्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। एक वाक्य में मैं कहूं, यदि विधानमंडल अगर शरीर है तो ये समितियां उसका ब्रेन है। तो निश्चित रूप से हम मिलकर आगे बढ़े तो बहुत बड़े काम राज्य के लिए, देश के लिए हम कर सकते हैं। संसदीय समितियां संसदीय प्रणाली को प्रभावशाली और दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आई है। लोकतांत्रिक शासन में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी अत्यंत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ भी है। इस दिशा में एस्टीमेट कमेटी एक बहुत ही सशक्त और प्रभावी संसदीय माध्यम है और इसे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही जानते हैं। एस्टीमेट कमेटी का मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एस्टीमेट्स की गहन समीक्षा करना, उसे रिव्यू करना। यह कमेटी शासन की प्रभावशीलता, अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह कमेटी पूरी तरह से इम्पार्शियल दृष्टिकोण से काम करती है। हमारे बजट में बहुत सारी बातें रहती है, अनाउंसमेंट रहती है, प्रोविजंस रहते हैं। इन प्रोविजंस का प्रॉपर टाइम बाउंड और इफेक्टिव उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखना बहुत जरूरी होता है और यह कमेटी यह महत्वपूर्ण काम भी करती है। यह समिति यह भी देखती है कि कई खर्चा अनावश्यक तो नहीं हो रहा है, क्या योजनाएं ग्राउंड रियलिटी से मेल खाती है या नहीं खाती है, यह भी देखने का काम एक कमेटी करती है। कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम कैसे प्राप्त हो, यह भी कमेटी देखती है। इस तरह की सेल्फ चेक व्यवस्था पहले से ही स्थापित करने के लिए हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति हमें 100 बार आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसका प्रावधान किया है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में शासकीय कार्यों में पारदर्शिता का एक आदर्श स्थापित हुआ है। बाकी आप जानते हैं कि जैसे हमारे देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहा है। मेरे पहले भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ रही है, अब तीसरे भी नंबर पे आएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। इससे अनुमान समिति का कार्य कुछ हद तक आसान हुआ है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। फिर भी इस कमेटी का महत्व और आवश्यकता कभी भी कम नहीं होगा। एक सर्वसामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए हम सब बहुत सालों से राजनीति में करते हैं, राजनीति में भी काम करते हैं और सामाजिक भी काम करते हैं। जब हम काम करते हैं तब अपेक्षाएं बढ़ती है, दूसरी तरफ रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं। ऐसे वक्त में हमारा बहुत महत्वपूर्ण इस समिति का रोल होता है। सावध और दक्ष रहकर डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती है। दूसरी ओर लोगों ने चुनकर स्थापित किए हुए सरकार को लोगों की अपेक्षा सरकार की तरफ से ज़्यादा होती है, उस पर खरा उतरना वो ये भी आवश्यक होता है। जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना तब विकास के साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया। हमारे साथ हमारे आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, अजीत दादा, सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना हमने शुरू की और इस बहना के खाते में प्रति माह 1,500 रुपये भेजने की यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार ने बनाई। विरोधियों ने बड़ी आलोचना की, कई नैरेटिव चलाए, लेकिन आज तक ये योजना अध्यक्ष महोदय जी ठीक ढंग से शुरू है, आगे भी शुरू रहेगी, क्योंकि इसका प्रावधान हमने बराबर से किया है। ये लोगों की सरकार है और लोगों के ही काम आएगी। लाड़की बहन योजना शुरू करने से पहले हमने आरबीआई की सभी गाइडलाइंस, बजट एलोकेशन, एफआरबीएम आदि नॉर्म्स को
पूरा ध्यान रखकर सोच समझकर ही यह कदम उठाया था। लोगों के लार्जर इंटरेस्ट के लिए ऐसी योजनाएं बहुत जरूरी होती है। आखिरकार लोकतंत्र की सरकार लोगों के लिए होती है और गरीब कल्याण यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है। और इसीलिए कई लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया। लेकिन आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ गए और आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज, किसानों की मदद, स्टार्टअप के लिए राशि उपलब्ध कराना, ऐसे कितनी सारी योजनाएं में जिनका लाभ देश की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को मिल रहा है। एक जमाना था जब इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि सरकारी निधि के 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे गरीबों तक पहुंचता है। आप सभी को पता है, पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभिमान से कहते हैं कि लोगों का पैसा है, पूरा का पूरा 1 रुपया लोगों तक पहुंचना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रॉपर एस्टिमेट के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। सारांश में एस्टिमेट 2 तरह का होता है, एक जो अर्थव्यवस्था का विचार करता है और दूसरा जो है जनता की अपेक्षाओं का विचार करता है। अभी अध्यक्ष जी, हमारी पंढरपुर की आषाढ़ी वारी का वातावरण, माहौल है, सब वारकरी पंढरपुर जा रहे हैं। मुझे हमारे ये संतों की भूमि है, हमारे संत तुकाराम महाराज का स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था, मराठी में कहता हूं, जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। अर्थात अच्छे मार्ग से कमाया हुआ धन उत्तम अनुशासन के साथ और अविचल वृत्ति से लोगों में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों के हित में ही लगना चाहिए, ऐसा उसका तभी उन्होंने कहा था। यही तो अपने एस्टिमेट कमेटी का मूल मंत्र है। महाराष्ट्र सरकार, खासकर महायुति शासन के अंतर्गत हमने ये ठान लिया है कि प्रत्येक रुपये का उपयोग जनता के हित में हो और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के साथ हम टीम बनकर इस राज्य को आगे बढ़ा रहे और कई योजनाएं भी लाएंगे। जो जो हमने योजनाएं जाहिर की है, सब योजना हम शुरू रखेंगे, क्योंकि हमने उसका इंतजाम और उसका नियोजन किया है। एस्टिमेट कमेटी पॉलिसीज में प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। सामान्य मानवी को केंद्र बिंदु मानकर, यानी कॉमन मैन को सामने रखकर वे अपनी सिफारिशें और सुझाव रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं फिर एक बार देश भर से आए हुए सभी का इस महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई में फिर एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्राक्कलन समिति पद्धति के विशेषज्ञ और सुंदर उद्बोधक माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध